बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 23 अक्टूबर 2024 बुध के दिन बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान की अदलिया से। पाकिस्तान की अदलिया में कुछ बड़ी हैपनिंग्स हुई हैं। एक जानब तो काजी फाइज ईसा, जिनकी रिटायरमेंट में 48 घंटे रह गए हैं और रिटायरमेंट से ऐन 48 घंटे कबल काजी फाइज ईसा के लिए जो रोज़ाना की बुनियाद पे रुसवाइयों का सिलसिला है वो अभी भी जारी है और एक बड़ी रुसवाई का सामना करना पड़ा है, एक बड़ी सुबकी हुई है काजी फाइज ईसा साहब की। इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। तो वहीं दूसरी जानिब जस्टिस याह्या आफरीदी, जो कि अब पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस होंगे, 26 अक्टूबर को उनकी कुछ मुलाकातें हुई हैं। उनकी मुलाकात काजी साहब के साथ भी हुई है और उनकी मुलाकात जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ भी हुई है। इस मुलाकात का अहवाल भी आपके सामने रखना है। और आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने अनएक्सपेक्टेडली, जो उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है। उस सरप्राइज़ की डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करनी है और इसके साथ ही साथ आईनी तरामीम बिलाखिर चैलेंज हो चुकी है। पहला कदम इन आईनी तरामीम के खिलाफ उठ चुका है और अब अदलिया के अंदर जो एक बहरान का बीज बोया गया था, यूँ लग रहा है कि वो बहरान अब बहुत शिद्दत इख्तियार कर सकता है। इस सब के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का किरदार भी बहुत अहम होगा और आईनी बेंच जो बनता है उस हवाले से भी किरदार जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा, चीफ जस्टिस का भी और बाकी सब का भी, और जो आईनी बेंच का सरबराह बनता है उसका भी। यानी इस वक्त एक पूरा गेम प्लान है और इस गेम प्लान के अंदर चीज़ें किस तरह से आगे चलेंगी ये ज़रा समझने वाली चीज़ है। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का एक अहम तरीन इजलास हुआ है और उस अहम तरीन इजलास का एलामिया आपसे शेयर कर देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का बानी चेयरमैन इमरान खान और उनकी अहलिया की मुलाकातों पर आयद गैर कानूनी पाबंदी के खात्मे और मुलाकातों की फौरी बहाली का हुक्म, इमरान खान की जेल से रिहाई की जामे हिकमत अमली पर गौर, पुरजोर अवामी एहतजाज समेत मुल्क गिर तहरीक की मनसूबाबंदी और तैयारियों के लिए ज़ेली कमेटियों की तश्कील पर इत्तफाक, मोहतरमा अलीमा खानम, उज़मा खानम, आज़म सवाती और इंतज़ार पंजोता से रवा रखी जाने वाली सफाकियत की शदीद मजम्मत और उनकी रिहाई का पूरी शिद्दत से मुतालबा, नामुकम्मल ऐवानों से 26वीं आईनी तरमीम की जबर फस्तायत और हॉर्स ट्रेडिंग जैसे काले हथकंडों के जरिए मंजूरी की शदीद मजम्मत, पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को शोकाज नोटिस के इजरा के सियासी कमेटी के फैसले की मुकम्मल तौसीक, जबरो फस्तायत और लालच और ज़मीर फरोशी के तरगीबात का डट कर मुकाबला करने और इमरान खान से वफा निभाने वाले अरकान कौमी असम्बली और सेनेट की कुर्बानियों को खराज तहसीन, 26वीं आईनी तरमीम को अदालत के रूबरू चैलेंज करने के कानूनी इम्कानात के जायज़े। यानी कि इस आईनी तरमीम को अदालत ले जाकर उसमें चैलेंज करने के कानूनी इम्कानात के जायज़े और लाया अमल की तैयारियों का काम लीगल कमेटी के सपुर्द, सियाह आईनी तरमीम के बाद चीफ जस्टिस की नामजदगी के लिए पार्लिमानी कमेटी के खुसूसी इजलास के बाइकॉट के फैसले की तौसीक और इस पर सियासी कमेटी को खराज तहसीन, कोर कमेटी का इजलास हफ्तावार बुनियादों पर जुम्मे के रोज़ मुनक्किद करने पर इत्तफाक, हफ्ते में 2 मरतबा सोमवार और बुध के रोज़ सियासी कमेटी अपने इजलास मुनक्किद करेगी। अब यूँ लग रहा है कि पीटीआई चीज़ों को मोबिलाइज़ कर रही है और आपने देख लिया कि इस आईनी तरमीम, नए चीफ जस्टिस की नामजदगी, इस पर पीटीआई का मौक़िफ़ क्या है। अब एक तरफ ये डेवलपमेंट है तो वहीं दूसरी जानिब मैं आपको बता दूं कि अभी तो पीटीआई ने इसे चैलेंज करना है, लेकिन उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री में 26वीं आईनी तरमीम की शिकें जो हैं वो चैलेंज कर दी गई हैं और इसमें इस्तदा क्या है मैं आपको बता देता हूँ। किसी बेंच को खास किस्म के मुकदमात की समाअत से रोकना अदलिया की खुद मुख्तारी में रुकावट है। 3 सीनियर तरीन जजेस में से तकर्रुर और 65 साल की उम्र से कबल रिटायर करने का उसूल बनाना अदलिया की खुद मुख्तारी को सबूताज करना है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर तैनात होने तक तौसी गैर जमहूरी अमल और आइन के मुनाफी है। तरामीम के सेक्शन 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 17 और 22 को मावराए दस्तूर करार देकर कलदम करार दिया जाए। यानी कि ये आइन से मुतसादिम तरामीम है और अब जो शिक्के हैं इन्हें कलदम करार दिया जाए। अब ये खेल शुरू हो चुका है और ज़ाहिरी बात है कि सवाल यहाँ पर कुछ बड़े इंटरेस्टिंग हैं कि क्या जो आईनी ये तरमीम है इसके ख़िलाफ़ जो एप्लीकेशंस आती हैं क्या वो आईनी अदालत सुन सकती है जो उन आईनी तरामीम के नतीजे में बनी है? क्या वो आईनी बेंच सुन सकता है? नहीं। इसके ऊपर असूल ये है कि फुल कोर्ट इसकी समाअत करे एंड वंस एंड फॉर ऑल इस इशू को सेटल करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शायद इसी तरफ को जाने वाली है और अपना पहले पब्लिक के ऊपर पब्लिक जो एक प्रेशर होता है पहले वो बढ़ाकर फिर पीटीआई इस रास्ते की तरफ आ सकती है, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इस वक्त सूरत हाल ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उन्होंने आज एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया।
मैंने कल रात आपको बताया था कि खबर आई कि जस्टिस मंसूर अली शाह के ख़ानदानी ज़राए ये बता रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह से जब पूछा कि याया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बन गए हैं तो क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा मैं सोने जा रहा हूँ, सुबह जल्दी सुप्रीम कोर्ट काम पे जाना है। एक चीज़ इससे वाज़ेह हो गई है कि जस्टिस मंसूर अली शाह सिस्टम में रहकर, इस सिस्टम में रहकर सिस्टम से आउट नहीं होंगे। जो निज़ाम के करता धरता चाहते हैं ना कि जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब सिस्टम में से निकल जाएँ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। और सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त एक बड़ा दिलचस्प मामला हुआ है, बरतरफ मुलाजमीन की बहाली की दरखास्तें। पहली मरतबा ऐसा हुआ है, ये जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के सामने आई और जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि केस में आईनी सवाल है और 26वीं आईनी तरमीम में कहा गया है कि आईनी केसेस आईनी बेंच सुनेगा। जस्टिस आयशा मलिक ने भी कहा कि ये केस अहम है, आईनी बेंच ही सुने इस केस को। और इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जस्टिस मंसूर अली शाह का ये सरप्राइज़ कि उन्होंने कहा ठीक है आप ये केस आईनी बेंच को भेजें, मैं ये केस नहीं सुन रहा। तो अब चीज़ें जो हैं जस्टिस मंसूर अली शाह बिल्कुल बाय द बुक चल रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब कतई ना समझिएगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने सरेंडर किया है। सरेंडर ये होता कि वो कोई इसमें ज़िद में अना में आकर कुछ ऐसा वैसा करते, वो कुछ भी नहीं कर रहे। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि एक तरफ तो आपको पता है कि जस्टिस याया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर हो चुके हैं और सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद उनके चीफ जस्टिस बनने का नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी हो चुका है। लेकिन यहाँ पर एक अहम तरीन चीज़ है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा और नामजद चीफ जस्टिस याया अफरीदी जो है इनके दरमियान मुलाकात हुई है। ज़राए के मुताबिक दोनों जजेस की मुलाकात काजी फाइज ईसा के चैम्बर में हुई, जिस दौरान चीफ जस्टिस ने याया अफरीदी साहब को मुबारकबाद भी दी। मुबारकबाद तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को बनती है कि उनकी अना की तस्कीन उतनी नहीं हो सकी, उन्होंने वैसे खुद टिकना था, लेकिन वही बात है कि मैं खुद नहीं, मैं नहीं तो फिर मंसूर अली शाह भी नहीं, मेरी ये ज़िद है, प्लीज़ आप ऐसा करें। वो बच्चों की तरह ना, जैसे बच्चे लड़ते हैं तो कहते हैं मेरे से कुट्टी तो दूसरे से भी, तो काजी फाइज ईसा साहब की भी ऐसी ही ज़िदें हैं। और अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, पहले कभी खेलन को कहा कि सब जजेस को एक्सटेंशन दे दो, तो मैं एक्सटेंशन लूँगा सही, लेकिन सबको देनी पड़ेगी ताकि मैं अकेला गंदा ना हूँ। फिर कहा कि आईनी अदालत बना के मुझे उसका चीफ जस्टिस लगा दो, कुछ भी नहीं मिला, तो अब इसी पर इक्तफा करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि जस्टिस अफरीदी जो है उन्होंने मुकदमात की समाअत के बाद चीफ जस्टिस से दूसरी मुलाकात भी की। और इसमें एक और अहम तरीन चीज़ ये है कि ये सरप्राइज़ है, मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस से मुलाकात नहीं। ज़रा ये बता रहे हैं कि जस्टिस याया अफरीदी जो हैं वो चल कर जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर गए, जबकि नामजद चीफ जस्टिस याया अफरीदी को उनके चैम्बर के स्टाफ ने भी मुबारकबाद दी। ये तो एक नॉर्मल तरीका होता है, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो सिनेरियो बन चुका है उसमें जस्टिस जो मंसूर अली शाह हैं उनके चैम्बर में जस्टिस याया अफरीदी खुद गए हैं, जो कि उनके सीनियर हैं, लेकिन अब जस्टिस याया अफरीदी चीफ जस्टिस हैं, तो इसमें उन्होंने ज़ाहिर बात है उन्हें इज्जत दी है। अब एक और डेवलपमेंट ये हुई है कि इस सारे सिनेरियो के अंदर वो ये है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की रसवाइयों का सिलसिला जारी है। कल भी इसी तरह का कुछ सिलसिला हुआ, आज भी 72 घंटे पहले भी एक रसवाई, अब 48 घंटे पहले दूसरी। नैब तरमीम केस में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस हसन अज़हर रिजवी साहब हैं, उन्होंने अपना इजाफी नोट जारी किया है। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने 22 सफ़हात पर मुश्तमिल एक इजाफी नोट जारी किया। इजाफी नोट में जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने कहा कि मैं फ़ैसले से मुत्तफ़िक़ हूँ, लेकिन वजूहात की तौसीक़ पर ख़ुद को कायल नहीं कर सकता। ये बेसिकली नैब तरामीम कलअदम करार देने का केस है। अक्सरियती फ़ैसले में असल मुद्दे पर खातिर ख़्वाह जवाज़ फ़राहम नहीं किया गया। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने कहा कि फ़ैसले में साबिक़ जजेस से मुतल्लिक़ गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए गए, यानी ये काजी फाइज ईसा जो कि मुंतक़िमुल मिज़ाज और अना के अंदर अपने मुक़य्यद रहने वाली शख्सियत थे, जो कि अब क़िस्सा पारीना बन चुके हैं, उनके हवाले से कहा कि इस फ़ैसले से तो मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ, लेकिन ये फ़ैसला जो तहरीर किया है उस फ़ैसले में बिला वजह साबिक़ आला तरीन अदलिया के जजेस जो हैं उनके ऊपर बिला वजह की जो काजी फाइज ईसा साहब ने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं उनकी तौसीक़ पर ख़ुद को कायल ही नहीं कर सका। अक्सरियती फ़ैसले में असल मुद्दे पर खातिर ख़्वाह मवाद नहीं फ़राहम किया गया और काजी फाइज ईसा साहब ने जो रिमार्क्स इस फ़ैसले के अंदर लिखे वो अनकॉल्ड फॉर थे, वो गैर मुनासिब थे। अदालती वक़ार का तकाज़ा है कि इख्तलाफ तहज़ीब के दायरे में रहकर किया जाए, यानी उन्होंने कहा कि काजी फाइज ईसा साहब ने तहज़ीब के दायरे में रहकर नहीं इख्तलाफ किया और अदालती वक़ार का ख्याल नहीं रखा। इजाफी नोट में कहा गया है कि तनकीद का महवर फ़ैसले के कानूनी असूल हो, ना कि फ़ैसला लिखने वालों की तज़हीक की जाए। तो काजी साहब ने यह काम तो किया है। तहज़ीब और अदालती वक़ार को मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसले की अपनी अलग वजूहात तहरीर कर रहा हूँ। उन्होंने कह दिया कि मैं वरना इस फ़ैसले से इत्तफ़ाक़ कर रहा था, फ़ैसला ठीक है, लेकिन फ़ैसले के अंदर जो चीज़ें लिख दी और जो रिमार्क्स लिख दिए और गुज़श्ता फ़ैसले के ऊपर आप बात करें, आप गुज़श्ता जजेस के ऊपर ही गैर मुनासिब रिमार्क्स पास करना शुरू हो गए। मोहतरम काजी साहब, मैं इस सब के अंदर आपके साथ शामिल नहीं हो सकता। ये एक बहुत आम तरीन डेवलपमेंट है जो आपके सामने मैंने रखी और ज़ाहिर बात है कि काजी साहब के लिए अब रसवाइयों का सिलसिला तवील से तवील तर होता जा रहा है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाक जिंदाबाद।